अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो सेविंग किस तरह करें? बहुत से लोग इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि हम सेविंग करना चाहते हैं, तनख़्वाह से बचा के या किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा पैसे कमा के उनसे हम क्या करें? बैंक में रख नहीं सकते, इंटरेस्ट है, सूद है, गुनाह है, जो कि कोई भी रिकमेंड नहीं करता। तो फिर क्या करें? एक ऑप्शन ये होता है कि लोग जो है प्लाट ख़रीद लेते हैं और कहते हैं कि बस चले प्लाट जो है तावान नहीं करेगा, हमें जो है इसमें लॉस नहीं होगा, तो प्लाट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो क्या इस तरह ऑप्शन है कि जहाँ पे वो अपनी सेविंग वो सेविंग है वो इन्वेस्ट करें और जो है उनको एक अच्छा रिटर्न मिले और जो उनकी वैल्यू है वो भी ना गिरे? तो ऐसा क्या किया जा सकता है? मैं कभी भी प्लाट जो है वो रिकमेंड नहीं करता, ना जो है सेविंग तो ऑलरेडी गुनाह है, वो तो कभी भी कोई वो रिकमेंड नहीं करता। अक्सर लोग घरों में रख लेते हैं पैसे अपने साथ, लेकिन आप इन सब चीज़ों को अगर गौर करें, देखें, तो आप अगर घर में पैसा रखते हैं तो पैसे की वैल्यू दिन ब दिन जिस तरह आजकल तो बहुत तेज़ी के साथ गिर रही है, तो 4-5 साल बाद अगर आज आपके पास 20-30 लाख रुपए हैं, तो अगले 4-5 साल बाद उस 20-30 लाख की वो जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी। आज अगर आप 20 लाख से आप कहीं पे 5 मरला जगह ख़रीद सकते हैं, तो अगले 5 साल बाद वो 20 लाख में आप नहीं ख़रीद सकते हैं। तो इसलिए पैसा घर में रखना जो है वो भी नामुनासिब है। आप जी प्लाट ख़रीद लें, इससे प्लाट की वैल्यू तो नहीं गिर रही होती, और प्लाट जो है अगर आज मैं 20 लाख का ले लेता हूँ, तो अगले 5 साल बाद मुझे 30 लाख तक तकरीबन, या 25-28 लाख तक उसकी वैल्यू चली जाएगी। किसी न किसी हद तक ये ठीक है, अगर आप में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है, आप जो है और कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर तो ये ठीक है। लेकिन मैं अपने जो मेरे जितने भी दोस्त हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे मानने वाले हैं, मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं करता। अब इसमें क्यों रिकमेंड नहीं करता? क्योंकि वो जब आप प्लाट सेल भी कर लेते हैं, आपको फॉर एग्जांपल 30 लाख में प्लाट के पैसे वापस अपने निकाल लेते हैं, तो उस 30 लाख में फिर आप 5 साल बाद वही चीज़ ख़रीद सकेंगे जो आप 5 साल पहले ख़रीद सकते थे। तो मतलब है कि आपके पैसों में फ़र्क नहीं आया। इसके बजाय अगर वो 20 लाख आप किसी के साथ पार्टनरशिप में या किसी भी तरीके से उससे कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई भी बिज़नेस हो, तो उस बिज़नेस में आपकी जो 20 लाख की वैल्यू है वो 30-40 लाख से बढ़ जाएगी और बढ़ के होगी, और उस 5 सालों में भी लगातार आपने उससे प्रॉफिट खाया होगा। अब अगर आप प्लाट ख़रीदते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन से वो घर आप रेंट पे दे देते हैं, तो ये उससे भी बेहतर है। वो अगर आप कंस्ट्रक्शन 1 साल में कंप्लीट करने के बाद सेल करते हैं, तब भी आपको जो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बचेगा वो भी ज़्यादा होगा। ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्लाट लेके उसके लिए बस आराम से सो जाना कि ये मुझे 10 साल बाद जो है प्रॉफिट करेगा, ये प्रॉफिट नहीं है। ये पैसे की वो वैल्यू है जो 10 साल बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, वो आपको मिलेगी। ये प्रॉफिट नहीं है। उस टाइम पे आप वो प्लाट जो है फॉर एग्जांपल 30 लाख में आपको सेल हो रहा है, तो 30 लाख में आप वही 5 मरला प्लाट दोबारा ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू 5 साल पहले 20 लाख थी। तो ये प्रॉफिट ना हुआ, बल्कि पैसे की आपको एक्चुअल वैल्यू मिल रही है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आपका कोई बिज़नेस है, वो बिज़नेस एंटिटी अगर आप सेल करेंगे, तो वो 30 लाख से ज़्यादा वैल्यू की, आप अगर उसको 5 साल उस पर मेहनत करेंगे, तो यकीन जाने कि वो आप 5 टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर ले। 20 लाख की जो चीज़ है वो आपने 1 करोड़ तक पहुंचाई होगी। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। ये आप अपनी सेविंग जो है बेहतरीन यूटिलाइजेशन है। किसी और के साथ शेयर ख़रीद लें। आप खुद बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, एक चलते हुए बिज़नेस में अपना शेयर ख़रीद लें, चलाएगा वही बंदा। कोई इस तरह का और बंदा जो है जो अपने शेयर सेल कर रहा हो, ये बिज़नेस का कोई जो अपना शेयर है वो सेल कर रहा हो, वो ख़रीद ले। किसी ऐसे बंदे के साथ जिसको कारोबार चलाना आता हो, या किसी कारोबार में उसकी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, उसी के साथ मिल के कोई पार्टनरशिप पे कारोबार शुरू कर लो। किसी और बंदे के साथ पैसे शराकत पे डाल लो, आप प्लाट ख़रीद लो, उसके पैसों पे कंस्ट्रक्शन उस पर कर लो, रेंट पे दे दो, आधा आधा रेंट बांटो, या उसको कंस्ट्रक्शन के बाद सेल करो, और यही आपका कंस्ट्रक्शन और जो डेवलपमेंट है इसका बिज़नेस स्टार्ट हो गया, और यही बिज़नेस चलाते जाओ। तो अगेन वही बात है कि एट द एंड आपकी बेहतरीन सेविंग जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है, ना कि प्लाट में इन्वेस्टमेंट या घर में पैसे रखना। ठीक है? ओके, अस्सलाम वालेकुम।